नमो नमः। पंडित वत्सराज व्यास आदर्श विद्या मंदिर डीरवाना द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पिछले वीडियो में चतुर्थ पाठ देखा था और आज हम इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न देखिए, पाठे दत्तम गीतम स्वरम गायत। तो पाठ में जो दिया गया गीत है उसको स्वर के साथ गाइए। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। कह देखिए स्वकीयं साधनं किं भवति। अपना साधन क्या होता है। तो अपने गीत के अनुसार जो उत्तर है आया था बलम। तो अपना बल ही अपना साधन होता है। ख देखिए, पथि के विषमः प्रखरः। मार्ग में क्या विषम प्रखर होंगे। तो विषम असम जो विषम है प्रखर है तेज है वह है पाषाणः। तो उत्तर हो जाएगा आपका पाषाणः बहुवचन। अब ग देखिए, सततम किम करणीयम। लगातार क्या करना चाहिए। तो लगातार है अपना जो ध्येय है, जो अपना लक्ष्य है उसको याद करना चाहिए। तो अपना जो ध्येय लिया हुआ है, लक्ष्य है, उसको याद करना चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा ध्येय स्मरणम। अब आगे अब इसमें घ देखिए, एतस्य गीतस्य रचयिता का है। इस गीत के रचयिता कौन है। तो इस गीत के रचयिता श्रीधर भास्कर है, वर्णेकर है। तो इस गीत के रचयिता श्रीधर भास्कर वर्णेकर है। ड देखिए, स कीदृशः कवि मन्यते। वह किस प्रकार के कवि माने जाते हैं। तो वो राष्ट्रवादी कवि थे। तो उत्तर हो जाएगा राष्ट्रवादी कवि। अब इनके जो उत्तर है वो आगे आपको दिए गए हैं। यहाँ से ठीक प्रकार से देख करके उत्तर पुस्तिका में उत्तर करेंगे। ये देखिए, क का बलम, ख का पाषाणः, ग का ध्येय स्मरणम, घ का श्रीधर भास्कर है, वर्णेकर है और ड में है राष्ट्रवादी। अब आगे हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरे प्रश्न में आइए। तो तीसरे प्रश्न में दिया है, मंजूषात है क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो मंजूषा में दिए गए क्रियापदों का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला दिया है, त्वं पुरतः चरणम निधेहि। जैसे उदाहरण में समझा गया। अब क देखिए, त्वं विद्यालयम। तो त्वं विद्यालयम चल। त्वम है वो मध्यम पुरुष एकवचन है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एकवचन। अब इसके बाद में ये देखिए, ख राष्ट्रे अनुरक्तिम। तो राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि।
तो हमेशा है राष्ट्र से अनुरक्ति करनी चाहिए, स्नेह प्रेम करना चाहिए। अब ग देखिए, मह्यम जलम देही, देही मुझे जल दीजिए। ग है वो मूढ़ है, हे मूढ़ मूर्ख। धन आगतम तृष्णाम, तो मूढ़ है, तो इसमें हो जाएगा जही। धन आगत तृष्णा लोभ लालच और विधे, इसका जही ही छोड़ दो। हे मूर्ख, धन आगत तृष्णा को छोड़ दो। अब इसमें ड देखिए, गोविंदम, तो गोविंदम भज गोविंदम, तो भगवान का स्मरण कीजिए। च देखिए, च देखिए, सततम ध्येय स्मरणम, तो इसका हो जाएगा गुरु। तो अब देखिए कि आपके कै में है चल, तो ये आपका कै का उत्तर है चल। और ख में है विदेही, तो ये ख का उत्तर हो गया। उसके बाद में ग देही, तो ये ग का उत्तर हो गया। घ में है जही, ये घ में ये घ हो गया। उसके बाद में ड में भज, तो ये ड हो गया। उसके बाद में च, तो ये गुरु है वो शब्द। तो इस प्रकार से ये उत्तर है, और ये यहाँ निधेय ये यहाँ भर दिया गया है। तो ये आपके उत्तरमाला होगी। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न देखिए, उचित कथा नाम समक्षम आम, अनुचित कथा नाम समक्षम न इति लिखत। जो सही कथन है, उचित है, उसके सामने आम लिखिए, और जो अनुचित है, गलत है, उसके सामने न लिखिए। तो जैसे यथा यानी जैसे देखिए, पहला उदाहरण पूर्वतः चरणम निधेयी, आगे पूर्वतः यानी सामने चरणम निधेयी, सामने चरण रखिए, अर्थात आगे बढ़ते रहना चाहिए, तो उत्तर हो जाएगा आम। इसके बाद में दिया है निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, अपना जो निज निकेतन है, भवन है, वो पर्वत के शिखर के ऊपर है, अपनी मंजिल है वो तो ऊंचाई पर है, तो इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा आम। इसके बाद में ख देखिए, इस पर कियम बलम बाधकम भवति, अपना बल बाधक होता है नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा न। इसके बाद में देखिए, ग पति हिंसा पशु है न संति, मार्ग में हिंसक पशु नहीं है, तो उत्तर हो गया न, गलत हो गया। ग देखिए, गमनम सुकरम अस्ति, चलना सरल है नहीं, कठिन है, दुष्कर्म है, तो उत्तर हो गया न। सदैव अग्रे एवं चलनियम, हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए, तो ये उत्तर हो गया आपका सही आम, सही उत्तर हो गया। तो ये चौथे का है। अब इसके बाद में आगे चौथे का, अब चौथे का है देखिए, वाक्य रचना या अर्थ भेदम स्पष्टीकृत, वाक्य रचना के माध्यम से अर्थ भेद का स्पष्टीकरण कीजिए। परितः यानी चारों ओर, पूरतः यानी सामने, तो ये परितः है, यहाँ पर ये पूरतः है, तो परितः यानी चारों ओर, तो ग्रामम परितः जनाः वसंती, गांव के चारों ओर लोग
बसते हैं। ग्रामम परितः है चारों ओर, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया। पूरतः यानी आगे सामने, सीता यह पूरतः, राम है चलती, सीता यह पूरतः आगे है, आगे तो सीता के आगे राम चल रहे हैं, तो यह षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया। अब देखिए अगला, देखिए नग है, नग है यानी पर्वत, और नाग है यानी सर्प। नग है हिमालय है, संसारे प्रसिद्ध नग है अस्ति। नग है यानी पर्वत, तो हिमालय संसार में प्रसिद्ध पर्वत है। नाग है यानी सर्प, शेष नाग है सर्वोच्चो भवति, शेष नाग है सर्वोच्च होता है, तो ये शेष नाग का प्रयोग है। अब इसके बाद में देखिए आरोहणम, आरोहणम चढ़ाई करना, चढ़ना, तो पर्वतस्य या आरोहणम है, या की मात्रा आ उपसर्ग है रोह धातु में, तो चढ़ाई करना। पर्वतस्य आरोहणम सुखदम भवति, पर्वत पर चढ़ाई करना सुखदायक होता है। इसके बाद में लिखा है अवरोहणम, या अ उपसर्ग का प्रयोग किया, यहाँ आ का है और यहाँ अव का है, तो अवरोहणम यानी उत्तराई, उतरना। पर्वतस्य अवरोहणम रोमांचकम भवति, तो पर्वत से नीचे उतरना अच्छा लगता है। अब देखिए अगला, विषमः यानी असमान, और समः यानी समान। विषमः यानी असमान और समः यानी समान। विषम और सम, विषम और सम, यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया। तो विषम का देखिए, पर्वतस्य मार्गः विषमः एव भवन्ति, पर्वत के मार्ग है विषम असमाने होते हैं, असमान होते हैं। समः राजपुत्रः नृपेण समः भवन्ति, राजा के पुत्र राजा के समान होते हैं। अब इनके वाक्य निर्माण है, आपको यहाँ दे दिए गए हैं, यहाँ से वाक्य निर्माण देख लेना, ये इनके उत्तर हैं। तो परितः चारों ओर, ग्रामम परितः जना वसंती, पुरतः आगे सीताया, पुरतः राम चलति, नग है पर्वत, हिमालय है, संसारे प्रसिद्ध है नग अस्ति, नाग है सर्प, शेष नाग है सर्वोच्चो भवति, आरोहणम चढ़ाई, अवरोहणम उत्तराई, विषमः असमान, समः समान, तो यहाँ से ये उत्तर आप देख लेना। इसके बाद में हम पांचवा प्रश्न है वो देखेंगे। पांचवा प्रश्न मंजूषात है, अव्यय पदानि चत्वारि स्थानानि पूरयतु, तो मंजूषा से अव्यय पदों का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला देखिए विद्यालय से, क्या देखिए विद्यालय से एकम उद्यानम अस्ति, तो विद्यालय के सामने एक बगीचा है, तो पूरतः है यानी सामने, तो क का उत्तर हो गया आपके पूरतः है। इसके बाद में ख देखिए सत्यम जयते, तो सत्यमेव जयते, तो एव अलग किया गया, तो यहाँ हो जाएगा उत्तर इसका एव, तो सत्यमेव जयते। यह देखिए किम भवान स्नानम कृतवान, क्या आपने स्नान किया, तो स्नान किया है तो निश्चय उत्तर हो गया, तो ये अव्यय शब्द यहाँ खलु हो गया, तो ये हो गया गया हो गया यहाँ पर। यह देखिए सह यथा चिंत्यति, वह जैसा सोचता है वह वैसा ही आचरण करता है, तो यथा और तथा, तो ये गया हो जाएगा इसका उत्तर। तो इस प्रकार से ये पांचों का उत्तर है। छठा प्रश्न देखिए
विलोम पदानी योज्यत, विलोम पदों को जोड़िए, मिलाइए इनको। तो पहला दिया है पूरतः, सामने, तो पीछे क्या हो जाएगा, पृष्ठतः। स्वकीयम, अपना, पराया, तो प्रकीयम। भीति ही, डरा हुआ, तो उत्तर हो जाएगा साहस है, हिम्मत वाला, ये मिल जाएगा। अनुरक्ति ही, स्नेह, प्रेम, तो ये उत्तर हो जाएगा विरक्ति। गमनम, जाना, आना, तो उत्तर हो जाएगा आगमनम। तो ये अपना था छठा प्रश्न। अब देखिए सातवां प्रश्न। सातवें में अ और आ दो प्रश्न है। तो यहाँ देखिए, लट लकारे पदे भे लोट लकार विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत। तो सातवें में लट लकार इधर दिए हुए हैं, यहाँ इधर इस साइड में देखिए ये आपके लट लकार दिए गए हैं। अब इन सब को किस में बदलना है, लोट लकार में बदलना है। और किस में बदलना है, विधिलिंग लकार में। तो इसमें देखिए पठती, लोट लकार का पठतु, विधिलिंग लकार का पठेत। तो पहले आप इन सबको लोट लकार में बदल दीजिए। पठती, पठतु। खेलसी, खेला है, इसका उत्तर हो जाएगा खेल है, मध्यम पुरुष एकवचन का। खादंती, तो उत्तर हो जाएगा खादंतु। इधर लिखा पिबामी, तो उत्तर हो जाएगा पिबानी। असत है, असताम। नयाम है, तो नयाम, यहाँ विसर्ग घट जाएगा, क्या हो जाएगा नयाम। अब इधर विधिलिंग लकार में देखिए, विधिलिंग लकार में पठती का हो गया पठेत, और खेलसी का हो जाएगा खेले, विसर्ग लगा देना। उसके बाद में खादंती का हो जाएगा खादेयु, खादेयु। उसके बाद में पिबामी का हो जाएगा पिबेयम, पिबेयम। उसके बाद में असतः लिखा हुआ है, असतः का हो जाएगा असेताम, असेताम। उसके बाद नयाम है लिखा है, तो उसका हो जाएगा नयम, नयम। ठीक है। तो ये इस प्रकार से सातवें लोट लकार, विधिलिंग लकार, इसमें ये वो बदलना। अब इसके बाद में विभक्ति, अधोलिखिता नाम पदानी निर्देश अनुसारम परिवर्तित। नीचे या जो कोष्ठक में निर्देश दिए हुए हैं इसके अनुसार आपको बदलना हो। तो अब इसमें जैसे दिया हुआ है गिरी शिखर है, सप्तमी एकवचन में लिखिए, तो गिरी शिखरे हो गया। अब यहाँ लिखा पथिन, सप्तमी एकवचन लिखिए, तो यह हो जाएगा पथी, क्या हो जाएगा पथी। उसके बाद यहाँ लिखा राष्ट्र की चतुर्थी विभक्ति, तो राष्ट्र की चतुर्थी विभक्ति है वो राष्ट्राय हो जाएगा, क्या हो जाएगा राष्ट्राय, राष्ट्राय। ठीक है। इसके बाद में दिया है पाषाण सप्तमी एकवचन, तो सप्तमी विभक्ति में पाषाणे हो जाएगा, मात्रा लग जाएगी पाषाणे। उसके बाद में यान द्वितीय विभक्ति बहुवचन, तो ये हो जाएगा यानानी, यानानी, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा यानानी हो जाएगा। अब देखिए आगे,
आगे दिया शक्ति प्रथमा एक वचन में, तो शक्ति ही विसर्ग लग जाएंगे, केवल विसर्ग लगाना और कुछ नहीं करना। उसके बाद में दी है सप्तम पशु सप्तमी बहुवचन, तो बहुवचन में हो जाएगा पशु सु, पशु लिखा है इसके पास में ये सु लगाना। तो ये अपना 7वां प्रश्न हो गया है। अब इसके बाद में आपके यहाँ 7वें के उत्तर आगे वो दिए हुए हैं, यहाँ से देख लें। तो रोट लकार में खेल, खादंतु, पिबानी, ये यहाँ दिए गए हैं। अस्ताम अनयाम, विधिलिंग लकार में खेले, खादेयु, पिबेयम, अस्ताम, नयम। और उसके बाद इधर 7वें का आ में, ये 7वें का आ है भाग, तो इसमें विभक्ति दी है पथि, राष्ट्राय, पाषाणे, यानानि, शक्ति, पशुसु, ये इस प्रकार से इसके उत्तर हैं। तो इस प्रकार ये अपना चतुर्थ पाठ है वो प्रश्न उत्तर और हिंदीनुवाद अभ्यास प्रश्न पदार्थ सब पूरे हो गए हैं। तो ठीक प्रकार से याद करेंगे और इसका टेस्ट भी देंगे और कॉपी में सारा काम भी करेंगे। धन्यवाद।